हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक सिंह एंड यूर वेलकम इन माय चैनल सिंटेक। अगर अभी तक आपने सिंटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। ओके सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिटेल व्यू कंट्रोल क्या होता है। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ग्रिड व्यू कंट्रोल को ASP.NET वेब फॉर्म में कैसे करके यूज कर सकते हैं और ग्रिड व्यू कंट्रोल का क्या काम होता है ASP.NET वेब फॉर्म में और क्या चीज है बेसिकली ग्रिड व्यू कंट्रोल। ओके, सो आज की वीडियो में हम देखेंगे डिटेल व्यू। ओके, सो डिटेल व्यू जो है हमारा वो भी ग्रिड व्यू कंट्रोल के जैसे ही हमारा जो डेटा होता है उसको एज अ टेबुलर फॉर्मेट डिस्प्ले करता है। टेबुलर फॉर्मेट बाय मीन आपको जो डेटा होगा वो टेबल की फॉर्मेट में वहां पर डिस्प्ले होगा, बट द ओनली डिफरेंस इज इट विल शो वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, यानी कि एक बार में आपको एक ही रिकॉर्ड वहां पे देखने के लिए मिलेगा। एक रिकॉर्ड बाय मीन अगर आपके पास 100 ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड अगर आपके डेटाबेस में है और आप उसे अगर डिटेल व्यू कंट्रोल के थ्रू अगर ब्राउजर पर रेंडर करना चाहते हो तो बेसिकली होगा क्या, एट अ टाइम एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड वहां पे शो होगा। जैसे कि आपको नीचे बिलो मैंने एक एग्जांपल दे रखा, आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड है, तो उसका जो आईडी है, आईडी की वैल्यू दे रखी मैंने, नेम, रोल नंबर, क्लास, उसकी रिस्पेक्टेड वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो बेसिकली ये क्या है, जो आईडी, नेम, रो और क्लासेस थे वो बेसिकली कॉलम वाइज थे, लेकिन यहाँ पे ये रो वाइज हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी रिस्पेक्टेड वैल्यू आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। सो ये डिफरेंस यहाँ पे हमें दिखने के लिए मिल जाता है जो हमारा ग्रिड व्यू कंट्रोल है और जो हमारा डिटेल व्यू कंट्रोल है। ठीक है, तो जो हमारा ग्रिड व्यू कंट्रोल था उसमें हमें बेसिकली मल्टीपल रिकॉर्ड टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहे थे, लेकिन डिटेल व्यू कंट्रोल के अंदर हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम टेबुलर फॉर्मेट में दिखाई देगा। ठीक है, और एक और चीज इसमें भी, जो जैसे हमारे पास ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर जो CRUD ऑपरेशंस थे, जैसे हमारा सिलेक्शन हो गया, एडिटिंग हो गया, डिलीशन हो गया, ये भी हम लोग यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिटेल व्यू भी हमें यहाँ अलाउ करता है सिलेक्शन, एडिटिंग, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड। ओके, तो वही चीज हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो CRUD ऑपरेशन जो कि हम ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ वहां पे परफॉर्म कर रहे थे। ओके गाइस, होप आप लोगों को डिटेल व्यू थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम इसे और क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि डिटेल व्यू एक्चुअल हम कैसे करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब फॉर्म में। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू आवर विजुअल स्टूडियो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो खोल दिया है, जो कि मैंने पुराना प्रोजेक्ट जहाँ पे क्रिएट किया था, जिसके लिए मैंने ग्रिड व्यू कंट्रोल जहाँ पे क्रिएट किया था, तो उसी टाइप का मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो मैं इसे कॉपी करके एज इट इज एक काम कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ पहले हेडिंग के लिए। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इस हेडिंग का नाम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और इसका नाम लिख लेते हैं डिटेल व्यू। ओके, सो मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे डिटेल व्यू कंट्रोल करके ये टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, डिटेल व्यू कंट्रोल। ओके, सो इसका नाम होगा डिटेल व्यू कंट्रोल। अब मुझे क्या करना है, जो डिटेल व्यू कंट्रोल है उसको यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं टूल बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पे सिंपल सर्च करना है डिटेल व्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, डिटेल व्यू। डिटेल व्यू करोगे तो यहाँ पे आपको ये डेटा कंट्रोल, डिटेल व्यू डेटा कंट्रोल दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल व्यू डेटा कंट्रोल आ चुका है। तो मैंने क्या कहा, देखो जो डेटा सोर्स मैंने पिछली वाली वीडियो में जो यूज किया था, जो SQL डेटा सोर्स, वही डेटा सोर्स को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो वो डेटा सोर्स मैं पहले ही कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने समझाया था, यहाँ पे क्लिक करके आप डेटाबेस को वहां पे ऐड करना है और वहां पे मतलब पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो इसी डेटा सोर्स को मैं इसको असाइन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ पे जाऊंगा, इस जो एरो का निशान बना हुआ है और यहाँ पे चूज डेटा सोर्स ये पूछ रहा है ना, चूज डेटा सोर्स, तो मैं यहाँ से बेसिकली SQL डेटा सोर्स 1 जो कि मैंने पिछला क्रिएट किया था उसी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको वो कॉलम्स दिख रहे होंगे, है ना, और वो कॉलम्स की बेसिकली वैल्यू तब दिखेगी, ये डेवलपमेंट फेज में तो आपको केवल कॉलम्स का नाम दिखा रहा है, बट जो वैल्यू होगी वो जब मैं रन करूंगा तो रनिंग एनवायरनमेंट में आपको वो वैल्यू भी वहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपने एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल व्यू थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाए कि कैसे करके डिटेल व्यू हमें दिखता है। ठीक है, तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये डिटेल व्यू। सो ये पहला वाला ग्रिड व्यू है जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था और ये अभी का हम लोगों का डिटेल व्यू कंट्रोल है। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे एट टाइम हमें एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि है दीपक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दीपक का रिकॉर्ड दिख रहा है, उसकी आईडी दिख रही है, उसकी एज दिख रही है, उसकी परसेंटेज दिख रहा है। ठीक है, सो गाइज यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो डेटा है वो हमारा टेबुलर फॉर्मेट में आया, लेकिन रिकॉर्ड एट टाइम एक ही स्टूडेंट का आया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज थी वो थी CRUD ऑपरेशन। तो इसमें भी हम लोग जो CRUD ऑपरेशन है, जैसे मतलब हम लोगों का अपडेशन हो गया, डिलीशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, वो चीज भी हम इसके साथ इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो कैसे करके इंप्लीमेंट करना है वो चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो दोबारा से हम अपने विजुअल स्टूडियो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं।
सो गाइज इसमें जो डिटेल व्यू है, इसमें करंट ऑपरेशन को इनेबल करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सो करंट ऑपरेशन बाय मीन आप लोगों को जैसे मैंने इनेबल पेजिनेशन करना है, इंसर्शन, जो इंसर्शन रिकॉर्ड इंसर्शन हो गया, आपको अपडेट करना रिकॉर्ड या आपको डिलीट करना रिकॉर्ड। तो बेसिकली ये चीज हम लोग को, इन चीजों को करंट ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। इसे इनेबल करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इनको चेक कर देना। जैसे आपको इनेबल करना है पेजिनेशन, तो इनेबल पेजिंग आपको वो चेक करना है, इनेबल इंसर्टिंग, इनेबल एडिटिंग और इनेबल डिलीशन, ठीक है। तो इन्हें इनेबल करने के बाद ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे इनेबल हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आप इसका जो फॉर्मेट है, यानी कि लेआउट है, बेसिकली जो कलर जो जैसा मतलब होता है उसका लेआउट, उसको भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने ग्रिड व्यू कंट्रोल में किया था। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हो, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल वाला मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। सो ये अप्लाई करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद गाइस अब मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो रन करने के लिए पहले मैं यहाँ इसको बंद कर लेता हूँ, पहले इस स्क्रीन को बंद करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा लुक एंड फील इस डिटेल व्यू कंट्रोल का यहाँ पे मिल चुका है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक ही अभी रिकॉर्ड है, दीपक का रिकॉर्ड यहाँ पे अभी शो हो रहा है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, सो अब हम यहाँ पे जो करंट ऑपरेशन है उसको यहाँ पे देख लेते हैं, वो प्रॉपर्ली यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ रिकॉर्ड को। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो जो हमारे फील्ड होंगी वो बेसिकली हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दीपक के साथ अभी यहाँ पे सिंह लिख लेता हूँ। दीपक सिंह लिखने के बाद अब मैं सिंपल अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे दीपक सिंह यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो ऊपर भी ग्रिड व्यू में भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ओके गाइस, सो बेसिकली डेटाबेस में भी ये चीज यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। डेटाबेस में ऐसा नहीं कि डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा, तो वहां पे आप लोगों को ये प्रॉपर वहां पर रिफ्लेक्ट दिखाई देगा। उसके अलावा देखो, अगर आप एडिट पे क्लिक कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे गलती से क्लिक हो गया, अब आपको बैक जाना, तो उसके लिए आप कैंसिल करके अंडू कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब देखो मुझे क्या करना है, अगर न्यू रिकॉर्ड अगर ऐड करना तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करते ही जैसे मैंने क्या किया, मैंने विनय का रिकॉर्ड ऐड करना, तो मैंने विनय लिखा 823 लिखा और परसेंटेज मैंने लिख लिया 70 करने के बाद सिंपल इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे तो वो रिकॉर्ड वहां पे ऐड हो चुका है। अब वो कैसे करके पता चलेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहाँ ऊपर ग्रिड व्यू में भी दिखाता हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको विनय का रिकॉर्ड ऊपर दिख रहा होगा। अब मैं इसमें भी दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे जो ये पेजिनेशन है आपको दिख रहा होगा, ये जो बॉटम पे जो पेजिनेशन दिख रहा है, तो बेसिकली जो एक पेज है वो एट ए टाइम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो ये पेजिनेशन बल्कि 9 अगर पेज दिखा रहा है तो 9 रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोगों के पास है। तो देख सकते हो आप पहले पेज पे अभी है, दूसरे पे क्लिक करते ही ये दूसरे रिकॉर्ड पे चले जाएगा, तो राम का रिकॉर्ड आ गया। मैं तीसरे पे क्लिक करूंगा तो तीसरे पर्सन का यानी कि श्याम का रिकॉर्ड आ गया। फिफ्थ पे आप लोग का इसका रिकॉर्ड आ गया। अब मैं 9 पे अगर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं विनय का रिकॉर्ड यहाँ पे 9 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है विनय का रिकॉर्ड, ठीक है, जो हमने कि अभी फ्रेश रिकॉर्ड ऐड किया था, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, विनय का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपल मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा। डिलीट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो जो पेज साइज है वो अब हो गया 8, ठीक है, यानी कि जो 9th रिकॉर्ड था वो यहां से डिलीट हो चुका है। अब मैं ऊपर ग्रिड व्यू में भी दिखा देता हूं, यहां भी अपडेट हो गया, क्योंकि ये होता है आपको जो रिकॉर्ड मिलता है वो फ्रेश रिकॉर्ड मिलता है। आप देख सकते हो यहां पे जितेश का रिकॉर्ड दिखा रहा है लेकिन विनय का रिकॉर्ड यहां पे है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब विनय का रिकॉर्ड वहां से डिलीट हो चुका है। तो गाइस इस प्रकार से आप डिटेल व्यू को अपने ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छा आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, अगर इस प्रकार का सिनेरियो आपके सामने आ जाता है तो आप इस चीज को इस प्रकार से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो होप गाइस आप लोगों को यहाँ आज डिटेल व्यू कंट्रोल का एक ओवरऑल जो पर्पज है, जो कैसे करके हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे मतलब थ्योरेटिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि डिटेल व्यू कंट्रोल क्या है और क्या डिफरेंस है मतलब ग्रिड व्यू कंट्रोल और डिटेल व्यू कंट्रोल में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।